वेलकम टू कोडिंग OTT। चैप्टर 23 है ये HTML लैंग्वेज का। अभी कुछ चैप्टर से आप फॉर्म पढ़ रहे थे, अलग अलग पार्ट्स में मैंने फॉर्म की चीज़ों को कंप्लीट किया। इस चैप्टर में हम अब तक जितना भी फॉर्म से रिलेटेड चीज़ों को आपने पढ़ा है सबको कंबाइंड कर देंगे, मतलब सबका उपयोग करके देखेंगे एक ही HTML पेज में, ताकि एक जगह पे फॉर्म से रिलेटेड सभी चीज़ों का कलेक्शन आपके पास हो जाए। वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे मैं करूँगा अपने PC पे। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एक नया फाइल क्रिएट कीजिए कहीं पे भी। मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म के नाम से एक्सटेंशन कोड .html। डॉक टाइप को डिक्लेयर कर दीजिए। HTML टैग को शुरू करके बंद करेंगे। HTML टैग के अंदर हेड टैग शुरू करके बंद करेंगे और टाइटल टैग के बीच में ऐसे राइट कर दीजिए HTML फॉर्म। बॉडी टैग शुरू, बॉडी टैग बंद। सेंटर शुरू, सेंटर के अंदर H1 शुरू और H1 के अंदर फॉन्ट टैग शुरू। यहाँ पे राइट कर दीजिएगा HTML कंप्लीट फॉर्म ट्यूटोरियल। सेंटर के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए HR की सहायता से। तो HR एम्प्टी एलिमेंट है इसलिए मैंने यहीं पे इसे लॉक कर दिया। सेव कर लीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। काफ़ी बड़ा दिख रहा है क्योंकि मेरे PC में जूम था वो, इसलिए इतना बड़ा दिखा। अब इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो फॉन्ट टैग तो है ही हमारे पास। याद रखिएगा फॉन्ट टैग देने का मतलब ही है कि आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हो या कलर करना चाहते हो या साइज़ बढ़ाना चाहते हो। अगर इन तीनों में से कोई भी काम नहीं है तो फॉन्ट टैग से लॉक नहीं करेंगे। सेव कर दीजिए और रन कीजिए। आ गया। अब HR के बाद फॉर्म को क्रिएट कीजिए। फॉर्म टैग शुरू, फॉर्म टैग बंद। P टैग को शुरू कीजिए, राइट कर दीजिए फर्स्ट नेम। जो भी कन्फ्यूजन है फॉर्म से रिलेटेड सब दूर हो जाएगा इस वीडियो में। जब भी इनपुट फील्ड बनाना है आपको सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट ही दीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस फ्लो में अगर आप फॉलो करोगे तो याद करना आसान होगा, क्योंकि नेम सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग का। नेम का वैल्यू वो दीजिएगा जिस काम के लिए आपने इस इनपुट फील्ड को बनाया। फर्स्ट नेम लेने के लिए आपने बनाया तो नेम का वैल्यू देंगे फर्स्ट नेम। टाइप का वैल्यू से डिसाइड करते हैं कि ये इनपुट फील्ड किस चीज़ के लिए, कैसा डेटा लेगा यूजर से। क्या शब्द लेगा, अक्षर लेगा, तो उसके लिए टेक्स्ट। नंबर लेता तो लिखते हम नंबर। तो जब भी इनपुट फील्ड बनाते हैं तो ये दोनों एट्रीब्यूट कंपलसरी होता है, लेकिन इसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ऑप्शनल है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप करो, यूज़ नहीं करना है तो आप मत करो। अब आपको वाटरमार्क में कुछ दिखाना है तो उसके लिए प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का आप इस्तेमाल करते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे राइट कर दिया मिस्टर, मिसेज या मिस। प्लेस होल्डर वाटरमार्क है, आप लिखोगे तो अपने आप हट जाएगा। ये आपने रिक्वायर्ड पढ़ा था। रिक्वायर्ड इसलिए लगाते हैं ताकि अगर फील्ड खाली है और यूज़र ने सबमिट करने का कोशिश किया तो यूज़र को मैसेज आए कि आप बिना इसे भरे हुए सबमिट नहीं कर सकते हो। याद रखिए रिक्वायर्ड का कोई महत्व नहीं है अगर आपके फॉर्म में सबमिट बटन नहीं है, क्योंकि तब चेक होगा जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे। ये तभी काम करता है। इसलिए रिक्वायर्ड की अगर टेस्टिंग करनी है तो आपको एक सबमिट बटन बनाना होगा। कैसे बनाएंगे सबमिट बटन को? इनपुट टैग शुरू करेंगे, टाइप का वैल्यू सेट कर देंगे सबमिट, इस तरीके से। सेव करके रन कीजिए। आ गया। मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है तो आप उसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे। जो भी बटन के बीच में आप दिखाना चाहते हो राइट कर दीजिए। मुझे रजिस्टर दिखाना था तो मैंने राइट कर दिया। सेव करके रन करेंगे तो रजिस्टर दिखेगा। मैं चाहता हूँ जो भी मैंने टाइप किया एक ऐसा बटन हो जिस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक खाली हो जाए। तो उसके लिए फॉर्म को रीसेट करने वाला बटन बनाना होगा आपको। तो यहाँ देखिए इनपुट में टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा रीसेट। तो ऐसा करने से एक ऐसा बटन बनेगा जिस पर क्लिक करते ही फॉर्म रीसेट हो जाएगा। पेज को रिलोड कीजिए, मैंने टाइप किया और देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो रीसेट हो गया। इसका भी टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रीसेट के नाम से आया। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज आप कर सकते हो वैल्यू की सहायता से। तो वैल्यू का वैल्यू जो दीजिएगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने राइट कर दिया इरेज ऑल। सेव कर दीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। तो आ गया। अब जो भी टाइप करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो इरेज हो जाएगा। अब इन दोनों बटन्स को ब्रेक कर लीजिए। तो इन दोनों बटन के ऊपर ब्रेक टैग को शुरू करके बंद करेंगे। मुझे 2 लाइन का गैप चाहिए तो मैंने 2 बार ब्रेक टैग को शुरू करके बंद किया। सेव करके रन कीजिए। आ गया। अब जो भी फील्ड चाहिए मुझे इसके ऊपर बनाना है तो ये जो ब्रेक टैग है इसके ऊपर कोडिंग होगा, क्योंकि हमें दिखाना है कहाँ, दोनों लाइन के ऊपर, यानी कि दोनों बटन के ऊपर इस इनपुट फील्ड के बाद। तो इस इनपुट फील्ड का कोडिंग यहाँ ख़त्म हुआ। तो इसी के बाद जो आप लिखेंगे वो तो ऑटोमेटिक इस इनपुट फील्ड के नीचे दिखेगा।
इसलिए मैंने पी टैग को शुरू करके बंद किया। लास्ट नेम सेम ऐसा ही बनेगा, मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आप कॉपी करके पेस्ट नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। जब कोड लिखने का पैटर्न याद हो जाता है हमेशा के लिए तब कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो इनपुट एलिमेंट नेम का वैल्यू लास्ट नेम हो जाएगा। टाइप का वैल्यू क्या होगा? टेक्स्ट, क्योंकि किसी का भी लास्ट नेम क्या हो सकता है? सौरभ, गौतम, रवि, राहुल, यही सब होगा। तो वो सब तो टेक्स्ट हो गए, अक्षर हो गए, वर्ड हो गए, इसलिए टाइप का वैल्यू टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में मैं ऐसे राइट कर देता हूँ मिस्टर रवि। सेव करके रन कीजिए, आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए फील्ड बनाइए, मैंने DOB राइट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट टैग को शुरू कीजिएगा। सबसे पहले नेम एट्रीब्यूट, नेम का वैल्यू दे देंगे DOB और टाइप का वैल्यू दे देंगे डेट। तो इससे क्या होगा? डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा यूज़र को। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। यहाँ देखिए आ गया डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। अगला पी टैग शुरू करके बंद कीजिए। मुझे रिवाइज करवाना है इसलिए मैं इसको अलग करवा देता हूँ। मैंने राइट कर दिया DOB विथ टाइमिंग। इनपुट टैग को शुरू कीजिएगा, नेम का वैल्यू वही दीजिएगा जिस काम के लिए आपने बनाया। DOB विथ टाइमिंग के लिए आपने बनाया तो ऐसे लिख सकते हैं DOB विथ टाइमिंग, या तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए। ये देखिए विथ का W कैपिटल, T का T कैपिटल, यहाँ जो लिखा हुआ था उसमें का। नहीं तो सबको स्मॉल रखिए, सभी वर्ड के बीच में हाइफन दे दीजिएगा, स्पेस नहीं दीजिएगा। या आप सभी वर्ड के बीच में अंडरस्कोर दे सकते हो, ये बहुत इस्तेमाल होता है, कैमल केस कहते हैं इसको। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो अगर नेम में ऐसा वैल्यू देना है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स होगा तो ऐसे ही पहला लेटर स्मॉल रखिएगा, अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फिर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। टाइप का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए डेट टाइम हाइफन लोकल। सेव करके रन कीजिए इसको, आ गया। तो सिर्फ डेट वाला भी आपने पढ़ा था तो डेट को मैंने अलग कर दिया। डेट के साथ टाइमिंग वाला भी आपने पढ़ा था तो उसको मैंने अलग कर दिया। फिर इसके बाद अगला पी एलिमेंट शुरू कीजिए। सिर्फ टाइम लेना है तो उसके लिए कैसे होगा? इनपुट एलिमेंट नेम का वैल्यू टाइम सेट कर दीजिए। टाइप का वैल्यू अगर आप टाइम रखोगे तो ये टाइम चूज़ करने को बोलेगा। सेव करके रन कीजिए, देखिए टाइम चूज़ करने को बोला गया। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे राइट कर दीजिए वीक। अगर आपको वीक लेना है तो आप टाइप का वैल्यू रखोगे वीक, WEEK। सेव करके रन कीजिए, देखिए आ गया वीक चूज़ करने का ऑप्शन। इसके बाद मंथ के लिए तो मैंने पी टैग को ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया। नेम का वैल्यू सेट कर दीजिए मंथ और टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिए मंथ। तो ये मंथ लेगा, डेट लेगा कि टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है टाइप के वैल्यू पे, न कि नेम के वैल्यू पे। नेम सिर्फ दर्शाता है कि ये जो इनपुट फील्ड है वो किस प्रकार का डेटा लेगा, कैसा डेटा लेगा, किसका डेटा लेगा, ये सब चीज़ दर्शाता है नेम। और टाइप से डिसाइड होता है कि वो परफॉर्म कैसा करेगा, मतलब फंक्शनैलिटी उसकी। तो टाइप में जो आपने मंथ दिया है उसी से डिसीजन होगा कि ये मंथ वाला फील्ड आपको देगा। आप इन सब में भी रिक्वायर्ड दे सकते हो ऐसे, यहाँ पे भी रिक्वायर्ड दे दीजिए, इसमें भी दे दीजिए, इसमें भी दे दीजिए, इसमें भी दे दीजिए। तो सब फील्ड को भरना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप सब में रिक्वायर्ड दे दोगे तो जो भी खाली होगा उसके लिए मैसेज आएगा। डेट से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। अब ईमेल अगर आपको लेना है तो उसके लिए इनपुट टैग शुरू, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट कर दीजिए ईमेल, टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा ईमेल, तभी इसे आप ईमेल ले पाओगे। अगर गलत फॉर्मेट में आप ईमेल टाइप करोगे तो ये मैसेज देगा कि ईमेल गलत है आपका। टाइप का वैल्यू अगर आप ईमेल रखते हो तो रिक्वायर्ड इसमें भी पास कर दीजिए, खाली होने पे ये भी मैसेज दे देगा आपको। मान लीजिए आपको यूजर को कहना है कि आप अपने वेबसाइट का नाम टाइप करो, तो उसके लिए इनपुट फील्ड कैसे बनाएंगे? एक तो नेम का वैल्यू दे देंगे वेबसाइट और टाइप के वैल्यू में सेट कर दीजिएगा वेबसाइट। तो जो भी वेबसाइट का नाम टाइप होगा वो सही फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो एरर का मैसेज आएगा। इसमें भी रिक्वायर्ड को डिफाइन कर दीजिए। फिर इसके बाद URL, अगर यूजर को कहना है कि आप अपनी वेबसाइट का पूरा URL टाइप करो तो उसके लिए इनपुट फील्ड जो बनाएंगे उसमें नेम का वैल्यू हो जाएगा URL और टाइप का वैल्यू हम सेट कर देंगे URL। रिक्वायर्ड इसमें भी पास कर दीजिए। अच्छा, URL और वेबसाइट में क्या अंतर होता है? वेबसाइट का मतलब हो गया सीधे ऐसे वेबसाइट का नाम, और URL का मतलब हो गया कंप्लीट प्रोटोकॉल, इस तरीके से। ये अंतर है URL में और वेबसाइट में। तो जो वेबसाइट वाला फील्ड आपने बनाया यहाँ पे इनपुट से,
ज़रूरी नहीं है कि उसमें HTTP लगाया जाए, सीधे ऐसे भी लिख दिया जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और जो URL वाला फील्ड आपने बनाया उसमें ऐसे लिखना ज़रूरी है, अगर आप HTTPS नहीं दोगे तो एरर का मैसेज आएगा। समझ गए? तो ये अंतर था अगर आप टाइप का वैल्यू वेबसाइट देते हैं और URL देते हैं तो इन दोनों के बीच में। एक बार सेव कर लीजिएगा, सेव करके एक बार रन कर लीजिए। आया सारा फील्ड। प्लेस होल्डर वगैरह आप डिफाइन कर सकते हो अच्छा दिखाने के लिए। रेडियो बटन आपने पढ़ा था, मैं जेंडर चूज़ करने के लिए डिफाइन कर देता हूँ। इनपुट का इस्तेमाल कीजिए। नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू आपने किसके लिए बनाया, इसको जेंडर के लिए, तो जेंडर दीजिएगा। टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा रेडियो। रेडियो आप दोगे तो ही रेडियो जैसा दिखेगा। सेव करके रन कीजिए। आ गया, लेकिन इसके बगल में कुछ दिखाना होगा ना कि ये मेल के लिए या फीमेल के लिए, तो इसके बगल में यहाँ पे आप लिख देना ऐसे, तो देख कर लगेगा कि हाँ ये मेल के लिए है। लेकिन जब ये सेलेक्ट होगा तो क्या सेलेक्ट हुआ वो बताना होगा आपको। उसके लिए आप वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डिफाइन कर दीजिएगा मेल। तो इसका मतलब हो गया जब हम इसको टिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो मेल जाएगा। ओके, ये जो मेल है वो दिखाने के लिए है और ये जो मेल है वो सेलेक्ट करने के लिए है, सर्वर पे भेजने के लिए। एक और इनपुट एलिमेंट क्रिएट कीजिए रेडियो के लिए, इसमें भी जेंडर ही होगा। दोनों के नेम का वैल्यू जेंडर होगा तभी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। जेंडर तो कोई एक ही होगा ना, या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम डिफाइन करें कि दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो, और ऐसा तब होगा जब दोनों के नेम का वैल्यू सेम होगा। टाइप का वैल्यू रेडियो सेट कर दीजिए। ये किसके लिए बना रहे, फीमेल के लिए, तो यहाँ पे राइट कर दीजिएगा फीमेल। और यूज़र को दिखाने के लिए ये हो गया ये वाला। सेव करके रन कीजिए। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, वो इसकी वजह से, लेकिन जब आप इसको टिक करोगे और सबमिट करोगे तो क्या जाना चाहिए उसका डिसीजन हमने वैल्यू से लिया। अगर आप लिख दोगे कोडिंग, तो जब ये सेलेक्ट होगा तो ये फीमेल नहीं जाएगा, ये कोडिंग जाएगा। अब समझ में आया कि वैल्यू का क्या मतलब है। लेकिन फीमेल सेलेक्ट होने पे फीमेल जाना चाहिए, इसलिए वैल्यू का वैल्यू दीजिएगा फीमेल। सेव करके रन कर दीजिए। लगा दीजिए रिक्वायर्ड, इसमें भी खाली होने पे मैसेज आएगा। अगला पी टैग शुरू कीजिए। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लैंग्वेज नोन, मतलब आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हो। तो मुझे मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने का ऑप्शन देना है यूजर को, तो उसके लिए ड्रॉप डाउन बनाएंगे। सेलेक्ट टैग शुरू, सेलेक्ट टैग बंद। इसके अंदर पहला ऑप्शन मैंने राइट कर दिया हिंदी, फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन मैंने राइट कर दिया इंग्लिश। सब समझ में आ रहा होगा आपको अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो तो। सेव करके रन कीजिए। आ गया ड्रॉप डाउन। तो ये सिर्फ बनाने का तरीका था, ज़रूरत की चीज़ों को लगाइए। सेलेक्ट में नेम का वैल्यू दे दीजिएगा लैंग्वेज। तो क्या होगा, जब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो लैंग्वेज के नाम से जाएगा, मतलब सर्वर पे ऐसे जाएगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो ऐसे जाएगा लैंग्वेज हिंदी। तो नेम एट्रीब्यूट देने से ये फ़ायदा होगा आपको। ऑप्शन में भी वैल्यू दिया जा सकता है, जैसे पहले अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते तो जो इसके बीच में लिखा हुआ है वैसे ही जाएगा, लेकिन अगर आप वैल्यू लिख देते हो ऐसे तो अब ये नहीं जाएगा, सेलेक्ट करने पे ये वैल्यू जाएगा। ओके, इसलिए ऑप्शन में वैल्यू लगाना तब ज़रूरी है जब आप चाहते हो कि दिखाई कुछ और दे जाए कुछ और। जैसे देखिए दिखाई देगा H इंग्लिश में लेकिन जाएगा H स्मॉल में, है ना, हिंदी में यहाँ स्मॉल। फिर इंग्लिश दिखाई देगा E कैपिटल में लेकिन जाएगा E स्मॉल में। सेव कीजिए। देखने में देखिए कैपिटल है ना H और E, लेकिन आप सेलेक्ट करके अगर सबमिट करोगे तो इंग्लिश ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही भेजना होता जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, तो वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे दिखाना था ऐसे कैपिटल में लेकिन भेजना था स्मॉल में, इसलिए मैंने वैल्यू दिया। पढ़ते रहिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिस करते चलिए, आगे सब सीख जाएंगे। जैसे जैसे लैंग्वेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पता चलेगा कि मैंने ये सब चीज़ आपको पीछे क्यों पढ़ाया था। लेकिन एक फ़्लो में पढ़ते हैं। अगर आप छोड़ कर कहीं से इधर उधर से पढ़ना शुरू कर दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मुझसे ट्रेनिंग लेने का आपको। अब यहाँ देखिए इसमें से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो पा रहा है। अगर कोई यूजर हिंदी इंग्लिश दोनों जानता होगा तो उसके लिए सेलेक्ट में मल्टीपल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। इसका वैल्यू अगर आप ट्रू सेट कर दोगे तो एक साथ एक से ज़्यादा सेलेक्ट हो पाएगा। सेव करके रन कीजिए। यहाँ देखिए आप कंट्रोल दबाकर एक साथ दो लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर पाओगे। कुछ और लैंग्वेज में बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ कैपिटल में यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया तमिल, और स्मॉल में इसका वैल्यू राइट कर देता हूँ तमिल।
तो अगर यूज़र हिंदी और तमिल जानता है तो ऐसे सेलेक्ट कर लेगा हिंदी और तमिल। जब रजिस्टर करेगा तो हिंदी तमिल दोनों जाएगा। पी टैग के अंदर राइट कर दीजिए मोबाइल, नेम का वैल्यू सेट कर दीजिए मोबाइल और टाइप का वैल्यू क्या हो जाएगा नंबर, क्योंकि मोबाइल आपको नंबर के फॉर्मेट में लेना है। इसमें भी आप रिक्वायर्ड पास कर लेना, खाली होने पे मैसेज आएगा। इसके बाद पासवर्ड वाला फील्ड बनाना सीखा था आपने, पासवर्ड शुरू पासवर्ड बंद, इनपुट टैग शुरू, नेम का वैल्यू हो जाएगा पासवर्ड, टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा पासवर्ड। टाइप का वैल्यू पासवर्ड सेट करने से क्या फ़ायदा होगा, जब आप इसमें टाइप करोगे तो ये स्टार के फॉर्म में दिखेगा। आप इसमें भी रिक्वायर्ड लगा दो ताकि खाली होने पे ये मैसेज दे। अब फाइल चूज़ करने वाला ऑप्शन दीजिए, जैसे मैंने यूज़र को ऑप्शन दे दिया अपलोड योर इमेज, इस तरीके से। तो इनपुट टैग शुरू, नेम का वैल्यू सेट कर दीजिएगा इमेज। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर अपलोड योर इमेज लिखा हुआ है तो आप अपलोड योर इमेज ही लिखो। सब्जेक्ट समझना है आपको कि किस काम के लिए बनाया जा रहा है। ये इमेज लेने के लिए बनाया जा रहा है तो लिख देंगे नेम का वैल्यू इमेज। टाइप का वैल्यू क्या सेट करेंगे फाइल, तभी फाइल अपलोड करने को बोला जाएगा। रन कीजिए, देखिए फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिला, लेकिन एक बार में आप एक ही फाइल सेलेक्ट कर पाओगे। मैं चाहता हूँ एक बार में मैं एक से ज़्यादा फाइल सेलेक्ट कर सकूँ, तो इसके लिए आप मल्टीपल एट्रीब्यूट का वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कंट्रोल दबाकर एक से ज़्यादा फाइल आप सेलेक्ट कर पाओगे। आ गया 2 फाइल्स। अब एक चेकबॉक्स बना दीजिए, इनपुट में नेम का वैल्यू मैंने सेट कर दिया एक्सेप्ट, टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा चेकबॉक्स। सेव करके रन कीजिए, आ गया चेकबॉक्स। लेकिन ये किस काम के लिए, वो तो लिख कर दिखाना होगा ना आपको, तो यहीं पे स्पेस देकर लिख दीजिएगा एक्सेप्ट, यानी कि आई एक्सेप्ट, मतलब मैं टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए नेम का वैल्यू दिया गया एक्सेप्ट। देखिए इसको ब्रेक करना होगा हमें, तो इसके पहले मैंने ब्रेक टैग को शुरू किया, सेव करके रन कीजिए, हो गया ब्रेक। एक और बार ब्रेक कर दीजिए, तो फिर से BR टैग शुरू करके बंद कीजिए, सेव करके रन करेंगे, आ गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सब बता दिया आपको फॉर्म से रिलेटेड। ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह से। पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। रेडी रहिए, कल शाम के 7 बजे फिर से अगले वीडियो के लिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।